हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की पेशकश डीसी रिलीजियस सीरीज़ की कॉमिक्स शिव महिमा, जिसका पार्ट 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 3 है जिसका नाम है रावण का अभिमान भंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। वृषवा मुनि का बड़ा पुत्र रावण महान शूरवीर तथा विद्वान था। अपने पिता से उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था, किंतु उसमें अनेक दुर्गुण भी थे। वह बहुत अहंकारी था। कुबेर को पराजित करके उसने लंका का राज्य छीन लिया और त्रिलोक विजय के लिए निकल पड़ा। कुछ ही समय में उसने देव, असुर, नाग, यक्ष, किन्नर, दानव एवं दैत्यों समेत अनेक जातियों को अपने वश में कर लिया। इस पर उसे बहुत अभिमान हो गया कि उस जैसा शक्तिशाली इस दुनिया में दूसरा कोई और नहीं है। एक दिन रावण कुबेर से छीने हुए पुष्पक विमान पर बैठकर कैलाश पर्वत से जा रहा था कि अचानक उसका यान अपने आप नीचे उतरने लगा। रावण को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा अवश्य ही पुष्पक विमान में कोई खराबी आ गई है। उसने विमान को इधर उधर से देखा। विमान नीचे उतरता गया और पहाड़ पर आ खड़ा हुआ। रावण यान से उतरा ही था कि उसे एक विकट हुंकार सुनाई पड़ी। उसने अचकचाकर ध्वनि की दिशा में देखा तो एक छोटे से पुरुष को, जिसका मुख बंदर जैसा था, अपनी दिशा में देखते पाया। उस पुरुष ने एक त्रिशूल उठाया हुआ था। वानर मुख व्यक्ति उपेक्षा भरे भाव से रावण की ओर देखता रहा। इस पर रावण चिढ़ गया। कौन हो तुम? क्या तुम्हें किसी से शिष्टाचार का भी नहीं सिखाया कि महाराजाओं से किस तरह व्यवहार किया जाता है? वानर मुख व्यक्ति ने अट्टहास लगाया। हा, महाराजा और तुम? भला मैं भी तो सुनूं कि तुम कहाँ के महाराजा हो। रावण और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा। सुन वानर, मैं लंका नरेश रावण हूँ और त्रिभुवन विजयी हूँ। मैंने सारे संसार को जीत लिया है। जीत लिया होगा, लेकिन यह कैलाश धाम है। यहाँ तुम्हारा किसी तरह का घमंड कुछ काम नहीं आएगा। यहाँ कौन रहता है? तुम्हारा अधिपति कौन है? भगवान शिव, भोले भंडारी, देवादिदेव महादेव। लगता है तुम्हारा शिव स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझता है, तभी तो वह मुझ जैसे त्रिलोक विजयी के आने पर भी निश्चिंत बैठा है। अब मैं इस स्थान को नष्ट भ्रष्ट किए बिना नहीं छोड़ूंगा, जिससे वह शिष्टाचार सीख सके। नंदीश्वर मुंह से कुछ नहीं बोला, किंतु वे उपेक्षा से एक और मुंह करके खड़ा हो गया। रावण ने गुस्से में भरकर कैलाश पर्वत को ही उखाड़ लिया। वह उसे अपने कंधों पर उठाकर फेंक देना ही चाहता था कि पर्वत के चलायमान होने से पार्वती चौंक गई। शंकर जी की समाधि टूट गई। पार्वती भगवान शंकर से जा सटी। यह क्या थी? आज कैलाश पर्वत डगमगा क्यों रहा है? शिव मुस्कुराते हुए बोले, लगता है कोई विवेकहीन व्यक्ति हमारी परीक्षा लेने पर तुला हुआ है देवी। भगवान शिव ने कैलाश पर जोर से अपना अंगूठा दबा दिया। कैलाश पर्वत तत्काल नीचे बैठ गया और उसके नीचे रावण दब गया। रावण को पश्चाताप होने लगा। उससे महान भूल हो गई थी। उसने नीचे दबे दबे ही शिव का जाप करना आरंभ कर दिया। वर्षों तक कैलाश के नीचे दबा रावण शिव की उपासना करता रहा। उसकी भक्ति देखकर पार्वती जी को उस पर दया आ गई। वह शिव से बोली, उसे क्षमा कर दो प्रभु, अब तो वह प्रायश्चित भी कर चुका है। वैसे भी वह एक ब्राह्मण पुत्र है। वह मार्ग से भटक गया था, जो उसने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। पार्वती के कहना मानकर शिव ने कैलाश पर्वत से अपने अंगूठे का भार हटा लिया। रावण मुक्त होकर पर्वत के नीचे से निकला और पर्वत को यथास्थान टिका दिया। उसके बाद रावण ने शिव की कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। उसने हवन कुंड तैयार किया और अपने अंग काट काट कर हवन कुंड की अग्नि में डालने लगा। अंत में वह अपना शीश काटने को तैयार हुआ। तभी उसने तलवार उठाई थी कि भगवान शिव पार्वती सहित प्रकट हो गए। उन्होंने रावण का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई पुत्र, वरदान मांगो। प्रभु आप प्रसन्न हुए, यही मेरे लिए बहुत है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। संकोच मत करो वैष्णवण, जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो। प्रभु आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं वैदिक, भौतिक और विज्ञान शास्त्र का ज्ञाता बनूं। संसार में मेरी प्रसिद्धि हो। मैं भगवान विष्णु के अलावा किसी अन्य से ना मारा जाऊं। सुर, असुर, दानव, दैत्य सब पर अजय रहूं। मेरे 10 शीश हो जाएं। ऐसा ही होगा वत्स, मैं वर देता हूँ। तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। रावण ने सिर झुकाया। शंकर अंतर्धान हो गए। उसके बाद रावण अपनी लंका में लौट गया और अंतिम समय तक भगवान शिव का परम भक्त बना रहा। इस तरह भगवान शिव की कृपा से रावण का अभिमान भंग हुआ। तो दोस्तों, हमारा पार्ट 3 यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसका पार्ट 4 का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।